भारी सुरक्षा के बीच एएसआई ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है। और हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, स्टूडियो में रंगरेज साहब हैं। रंगरेज साहब, कोई एक चीज है उस पर दो लोग दावा करते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट ये कहती है जांच हो जाने दीजिए, सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो फिर आपत्ति क्यों है? किस बात की आपत्ति, किस बात का डर है? सर, ये जो आपत्ति है ना, वो आपत्ति है, समय की आपत्ति है। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि अयोध्या के बाद किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा, इसलिए ये कानून बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, जो 1947 से जो भी जैसा भी था, जहां मंदिर था, जहां मस्जिद था, जहां गुरुद्वारा था, ऐड कर दूं अभी हाल ही वो वैसे का वैसा मैं आप ही की बात में नहीं होगा। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहती हूं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से हाल ही में एक याचिका दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप बार नहीं कर सकते हिंदू वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के तहत कि आप हिंदू महिलाओं को वहां पर वर्शिप करने से या फिर पूजा अर्चना करने से रोके। दरअसल मामला तो श्रृंगार गौरी का था, आपको भी पता होगा, जो पिछले मेरे को पता है, मैं बता रहा हूं। तो श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वहां पे, जो पिछली दीवार पर, उसकी पूजा अर्चना से मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, रोज आना होनी चाहिए। मगर वो तो वहां की सरकार ने बंद किया था 93 के बाद। वहां की सरकार का दोष है ना, उसमें मुस्लिम समाज का दोष का। मुस्लिम समाज नहीं चाहता वहां पे श्रृंगार गौरी का मंदिर होनी चाहिए और रोजाना होनी चाहिए। ये जो बार बार मस्जिद के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, से पहले जो स्थिति थी वही रहेगी। लेकिन अगर पूजा हिंदू पक्ष करता है तो आप बात नहीं कर सकते उसको। विक्रमादित्य साहब ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, तब जबकि कोर्ट ये कह रहा है कि जांच हो जाने दीजिए, फिर भी ये बहिष्कार कर रहे हैं। हिंदू पक्ष कैसे देखता है, हिंदू पक्ष का दावा क्या है और इनकी बात से कैसे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो जरा डिस्क्राइब करिए। देखिए, अभी कुछ देर पहले अंजुमन इनके एक वकील साहब थे, अभी टीवी पे बोल रहे थे, वकील साहब ही थे शायद, उन्होंने आपने कहा कि उनके कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं सर्वे से होगा क्या, सर्वे से सत्य सामने नहीं आएगा। अगर ये वास्तविक तौर पे बायसनेस देख लीजिए, किस प्रकार की बायसनेस है कि सर्वे, साइंटिफिक सर्वे को भी सर्वे सत्य मानने को तैयार नहीं। पूरे विश्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वेज की जो बेसिकली की जाती है, सत्य सामने स्टडी की जाती है, उनसे सत्य सामने आता है। वास्तविक तौर पर जो चीज प्रमाण की बात कही जाती है, बातों से सत्य सामने नहीं आ रहा है। सत्य सर्वे के बाद, एक एक चीज को टेस्ट करने के बाद, अभी जिस प्रकार की बातें यहाँ कर रहे थे कि 1919 एक्ट 1 के, अभी खुद बोले कि 1996 तक पूजा होती थी, सरकार ने बंद कर दी। 1947 से पहले होती आई है ना। और जिस प्रकार से जो कह रहे हैं काशी मथुरा की बात नहीं की गई, अरे उसके अंदर पढ़ लो कि जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि उनके हम बीच में इंटरवीन नहीं करते। ठीक है, रंगरेज साहब बताइए, तीन वास्तविक बार कह रहे हैं। श्रृंगार गौरी का जो वहां पे पिछली दीवार के पास में जो वहां पे पूजा अर्चना होती थी, वो होनी चाहिए, उसका समर्थन तो सारा मुस्लिम सर्वे नहीं होना चाहिए। मगर आप जो मस्जिद में जाकर सर्वे नहीं होना चाहिए, शिवलिंग बता रहे हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। आप जो है सर्वे की मांग कर रहे हैं। नहीं, सर्वे नहीं होना चाहिए। कोर्ट के फैसले को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। तो फिर आप बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? अरे तो जब हमें नोटिस ही नहीं दिया सर, ये तो देखिए ना, आप ही बता रहे हैं कि जब मुस्लिम समाज के लोगों को, जो इंतजामिया कमेटी है, उसको भी तो नोटिस देना चाहिए था ना, उनको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। कहां लिया? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये तो कह रहे हैं पिछली दीवार पे पूजा करते थे, आप करिए, अंदर क्यों जा रहे हैं आप भाई? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही हम कहना चाहते हैं। और आपके दर्शक भी समझ लें कि मामला क्या है और ये क्या बनाना चाह रहे हैं। बताइए, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो कहते हैं नोटिस नहीं मिला। कोर्ट में तुम पार्टी थे, कोर्ट के अंदर ऑर्डर आया, नोटिस की आवश्यकता नहीं, आपके सामने आपके सामने पूरी वहां पर जजमेंट आ गई। उसके बाद कल आपको पुलिस ने बुलाया गया, पुलिस कमिश्नर ने बुलाया गया, वहां पर आपने मना कर दिया हम विरोध करेंगे। अगर आपको नोटिस नहीं है, ये तो बात नहीं थी, आपको समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई, हर प्रकार से आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी आप बात कहते हैं कि वहां पर जो परिसर है, आपको पता होना चाहिए कि यहां समस्त दर्शकों को 1936 से पहले वहां नमाज नहीं होती थी। इन्होंने 1936 में दीन मोहम्मद वाले केस में जाकर अंग्रेज कोर्ट के अंदर जाके अपील करी कि हमको इस पूरे परिसर का कब्जा दे दिया जाए। तो वहां अंग्रेज कमिश्नर जो जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कब्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन पहली मंजिल पर आपको नमाज पढ़ने की एक व्यवस्था बना दी गई। अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, उनके लिए नमाजियों के लिए अलग से इंतजाम करिए। हम कह रहे हैं, बार कह रहा हूं, वहां नमाज 350 साल से हो रही है।
आप जो कह रहे हैं कि 36 से पहले नहीं हो गया वहां पर, 1936 पानी की व्यवस्था हो गई, माननीय सीएम साहब ने खुद व्यवस्था करके दी वहां पर, माननीय योगी जी ने खुद व्यवस्था करके दी है वहां पर, खूब बढ़िया पानी की व्यवस्था करके दी है, बस कुछ करना है कर लो, लेकिन वहां शिवलिंग पर थूकने की आदत है। आचार्य विक्रमादित्य जी बदतमीजी कर रहे थे इतने सालों से वहां पर। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपने अपनी बात रखी। रंगरेज साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए, अधिकारों की यहाँ लड़ाई है, हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहा है, अपील की गई, कोर्ट में अपील की गई, आप भी अपील कर रहे हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन डर किस चीज का है, किस बात का डर है? अगर एएसआई सर्वे हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मैडम देखिए, डर क्यों है हमारा? कोर्ट का ही आदेश है, आप कोर्ट से ऊपर तो नहीं है। मैम सुनिए, कोर्ट का ही आदेश। मैडम सुनिए, बताइए पहले ये समझिए आप, अयोध्या में क्या हुआ था सन 1949 में, चोरी से मूर्ति रखी दी गई वहां पर, फिर उसको पूरा परिसर को जो है कोर्ट में ले गए, वो प्रोसीजर चलता रहा। देखिए, बीजेपी को ये सूट करता है, शमशान कब्रिस्तान 80-20 और हिंदू मुसलमान और कपड़ों से पहचानने की बात ये सूट करता है, और आने वाले समय में 24 का चुनाव है, तो इसको देखते हुए ये लगता है कि साजिशन, ये पूरा जो प्रोपेगेंडा जो है ये लाया जा रहा है। अभी विक्रमादित्य जी रिएक्ट करिए। ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए किया जा रहा है, 80-20 का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, ये कह रहे हैं सब कुछ पॉलिटिसाइज है। अरे कब से लड़ाई चल रही है मस्जिद की, इस अननेसेसरी पर इस बात कर रहे हैं। ये 1670 से लड़ाई चल रही है लगातार, जब से वहां पर औरंगजेब, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? चल रही है। आप किस वजह से गए थे वहां पर? अरे वो जो 5 बहनें गई थी हमारी हिंदू बहनें, वो किस लिए गई थी? वो सिंगार गौरी मंदिर के लिए गई थी। आप अंदर मस्जिद में घुसना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पर नमाज होगी। वजू खाने को जो है सील किया हुआ है, उनके लिए इंतजाम करिए, मुस्लिम लोगों के लिए जो वजू खाने के लिए, तो आप उस सुप्रीम कोर्ट के कानून को क्यों नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? कागज है, अरे मस्जिद के कागज है, बिल्कुल कागज है। अरे भैया केस है 1936 का, दिखा देते हैं आपको डॉक्यूमेंट। अरे आप दिखाइए ना, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, बताइए। आप कह रहे हैं 1936 से पहले से चल रही लड़ाई, दिखाइए लड़ाई के पेपर कहां है आपके? पुराण उसके पुराण डॉक्यूमेंट है, स्कंद पुराण डॉक्यूमेंट है, स्कंद पुराण है, उसके लिए डॉक्यूमेंट है। अरे ढूंढ लीजिए ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ के आइए, आप देख लीजिए, बताइए, दिखाइए। स्कंद पुराण उसका प्रमाण है, हमारे समस्त ग्रंथ उसका प्रमाण है। आपका क्या प्रमाण है बताओ? अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आपका तो वहां पर औरंगजेब का ऑर्डर है, एक बार भगवान के मंदिर को तोड़ दो। अरे मेरे भाई, अप्रैल 1659 का ऑर्डर है औरंगजेब का, उसकी बायोग्राफी में लिखा है, और जाके पढ़ लीजिए। आज भी वो ऑर्डर विद्यमान है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 4 महीने के अंदर ये मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दीजिए, मस्जिद की तामील हो। और उसके बाद सितंबर के बाद उनके वजीर का ऑर्डर दिखाई देता है, जिसके अंदर कहा है। आप लोग डिबेट में इस तरह लड़िए मत, आप लोग डिबेट में इस तरह लड़िए मत। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए रंगरेज साहब मैं बता दूं, हिंदू पक्षकार जो सोहन लाल हैं, उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पेश किए वाराणसी कोर्ट में, उसके बाद ये पूरी जिरा चली है। मैं जल्दी से पंकज झा के पास चलूंगी। पंकज, जिस तरह की विरोध हो रहा है, ये विरोध दरअसल इसका एग्जाम्पल अयोध्या को लेकर हो रहा है, जब 2003 में एएसआई की रिपोर्ट आई थी, और उसको लेकर हो रहा है कि ये डर बैठ गया है कि ये पूरा का पूरा चुनावों के मद्देनजर हो रहा है, सब कुछ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये एएसआई सर्वे भी। देखिए, ये महज संयोग हो सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मामला तो बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस बात की आशंका है कि कहीं न कहीं ये जो ज्ञानवापी का मसला है वो धीरे धीरे अयोध्या के राम मंदिर की तरह दिखने लगा है। वहां भी एएसआई का सर्वे हुआ, फिर जिस तरीके से चीजें हुई, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। मुस्लिम पक्ष को ये लगता है अभी काशी के ज्ञानवापी का मसला है, कल को मथुरा का मसला हो सकता है, तो बहुत सारी इसमें उनकी अपनी दलीलें हैं, और उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर फैसला हो जाए, फिर वो तैयार होंगे कि हम इसमें एएसआई के सर्वे में भाग लें या ना लें।